फिल्म के स्टार्ट में हमें एक मुलान नाम की छोटी लड़की दिखाई जाती है जो बहुत तेज और इंटेलिजेंट भी होती है। और अब उसके डैड उसे एक मुर्गी पकड़ने को बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा बहादुरी से भी पकड़ती है। और यहाँ वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए छत पे भी चढ़ जाती है। वो तभी गिरने लगती है बट वो गिरती नहीं है, वो एक साहसी सिपाही की तरह नीचे उतर जाती है। यहाँ सब उसे बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं बट उसके फादर जो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी सारे लोग सोचने लगते हैं कि एक लड़की को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वॉरियर्स जैसी हरकतें सिर्फ और सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। तभी मुलान की मदर उसके फादर को कहती है कि ये सब हरकतें मुलान के लिए ठीक नहीं और आप उसे ये सब हरकतें ना सिखाओ क्योंकि वो अगर ये सब हरकतें करती है जल्दी ही उसे लोग डायन बुलाएंगे। ये सब सुन रही मुलान बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो बाहर जाके सारी चीजें ठीक करने लगती है जो चीजें उससे टूटी थी। तभी वहाँ पर जू आते हैं और वो बताते कि ये बातें सदियों पुरानी है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बट हम रूल्स भी तो नहीं तोड़ सकते। फिर मुलान ये सब सुनने के बाद इसके लिए तैयार हो जाती है कि वो ये रूल्स को कभी नहीं तोड़ेगी और वक्त ऐसे ही गुजर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मुलान बड़ी हो चुकी है। दूसरी तरफ हम बूरी खान को देखते हैं जिसका एक ही मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रिंसेस को बंदी बना ले और इसका साथ एक डायन भी देती है जिसका नाम यानिया होता है और इसके पास ऐसे अनोखे पावर है कि किसी के भी शक्ल में आ सकती है। और अब वो सब लोग एक जगह पे हमला करते हैं जहाँ पर वो लोग सारे सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। भी वो एक सिपाही के अंदर जाती है इम्पेरियल सिटी में और तभी उसकी मुलाकात होती है चाइना के प्रिंस से। वो कहती है कि एक बुरी नाम का आदमी है, वो सबको मार कर धीरे धीरे अपना गुलाम बनाते जा रहा है और वो दिन भी दूर नहीं जब वो आप तक पहुंच जाएगा और उसका मदद एक डायन भी कर रही है। और ये सुनकर प्रिंस बोलता है कि ये मेरा ऑर्डर है कि जाके जंग की तैयारी करो और चाइना के हर एक घर से एक सिपाही चाहिए और ये फरमाइश जल्दी ही लागू कर दिया जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो डायन पहुंचती है बूरी खान के पास। फिर उससे कहता है कि अब उसने जैसा सोचा था वैसे ही होगा, चाइना का प्रिंस बन जाएगा। और अब हम मुलान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर घर आती है और तभी उसकी मॉम बताती है कि उसके लिए लड़का देख लिया गया है और जल्दी ही उसकी शादी करा दी जाएगी। पर मुलान को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती पर वो कुछ करती भी नहीं है क्योंकि उसने वादा जो किया था। और फिर उसकी माम उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करती है और तैयार करने के बाद एक आदमी के पास ले जाती है जो जोड़ियाँ बनाता है। और यहाँ आने के बाद मुलान बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ करती है और वो सबको चाय भी पेश करती है पर उसी टाइम पे एक मकड़ी आ जाती है। फिर सारे चाय के कप्स मुलान से गिरने लगते हैं। तब वो सारे कप्स को संभालने का कोशिश करती है पर उसके आंखों के नीचे बाल आ जाते हैं। फिर वो सारे कप्स गिरकर टूट जाते हैं जिसकी वजह से वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो सारे लोगों के सामने उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तब वहाँ पर प्रिंस के आदमी आ जाते हैं। फिर वो अपना फरमाइश सुनाने लगते हैं कि एक एक घर से एक सिपाही चाहिए। और तभी मुलान के डैड आगे आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे घर से मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे घर में बस मैं ही एक आदमी हूँ। फिर वो चलते चलते अचानक से गिर जाते हैं क्योंकि उनका एक पैर टूटा हुआ है जिसे देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। फिर रात को जू की वाइफ उसे जाने से मना करती क्योंकि वो सोचती है कि जू इस कंडीशन में है नहीं कि वो फाइट कर सके सबसे। लेकिन जू नहीं मानता और अपनी सारी चीज़ों को निकालने लगता है जो जंग में इस्तेमाल होती है क्योंकि जू चाइना के लिए एक बार लड़ चुका था। फिर मुलान आती है और अपने डैड की सारी चीज़ें देखने लगती है कि जंग में कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर जू वहाँ से जैसे ही जाता है तब मुलान उसकी पोशाक को पहन लेती है और तलवार और बाकी सब चीज़ों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। और फिर अगले दिन जू को सारी बातें पता चल जाती है। फिर उसकी वाइफ उससे कहती कि वो मुलान को वापस लेके आए पर जू कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि बाहर के लोगों को अगर ये सब पता चला तो मुलान के लिए खतरा हो सकता है। इधर हम मुलान को देखते हैं कि वो इधर पहुंच गई थी जहां पर सारे लोगों को बैटल के लिए तैयार किया जाता है और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। पर आते ही मुलान की एक लड़के से फाइट हो जाती है और तभी वहाँ पर कमांडर आ जाते हैं जो उन दोनों को अलग करते हैं और फिर मुलान का नाम पूछते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मुलान को रात को पता चलता है कि उसे तो बहुत सारे लड़कों के साथ रहना होगा और ये सारे लड़के आधे कपड़े में थे और ये सब देखकर मुलान बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो सोच रही होती है कि यहाँ पर वो कैसे रहेगी। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि आप लोग में से कौन तैयार है रात को पहरा देने के लिए। तभी मुलान अपना हाथ खड़ा कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपना रात इधर गुजारे। फिर सुबह होते ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर उनको यहाँ के कुछ रूल्स के बारे में बताया जाता है जिनमें से एक रूल होता है चोरी और दूसरा रूल होता है धोखा जो कि यहाँ के रूल्स के सख्त खिलाफ है। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको उसके फैमिली के सामने उसे बेइज्जत किया जाएगा।
ये सब सुनकर मुलान डर जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। वो ट्रेनिंग लेना शुरू करती है और यहाँ पर उन लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि तलवार चलाना, तीर चलाना। और जैसे ही टाइम बीतता जाता है उनकी ट्रेनिंग और भी सख्त हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि उनके हाथों में बाल्टी दी जाती है और उनको सीढ़ियाँ चढ़ने को भी कहा जाता है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सबके लिए सख्त थी। और उस तरफ हमें दिखाया जाता है बूरी खान कि अपने टीम को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहता है और इसी की वजह से वो नए नए लोगों से मिलता है। और वो अपनी किसी भी मीटिंग में डैन को लेकर नहीं जाता है, और अगर वो जाती भी है तो एक स्पैरो बनकर, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। फिर वो बूरी खान से मिलने जाती है। फिर वो उससे कहता है कि अपने आप को मत भूलो कि तुम कौन हो, और ये कहकर चला जाता है। ये बात उसे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। और फिर हम दूसरी तरफ मुलान की ट्रेनिंग को देखते हैं कि यहाँ सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और मुलान एक लड़के से लड़ रही होती है और वो लड़का बार बार मुलान को हरा देता है। तब मुलान गुस्से में आ जाती है और अब वो उन सारी चीजों को करने लगती है जो बचपन से करती आई है। और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ती है, जिसे सभी लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी थोड़ी देर में कमांडर भी आ जाता है और वो भी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मुलान उसको हराकर चली जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ज्यादातर लोगों को उसके बारे में पता चले। और तभी उसको वहाँ पर कमांडर बुलाता है और उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हारे डैड तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड करेंगे, मैं तुम्हारे डैड को जानता था। ये सब सुनकर मुलान बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि पहली बार उसकी किसी ने इतनी तारीफ की थी। अगले दिन हम देखते हैं कि वो बाल्टी वाली एक्सरसाइज को बड़ी आराम से कर लेती है और सब लोग उसे देखकर बड़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि जितनी ऊंचाई तक मुलान गई है उतनी ऊंचाई तक आज तक कोई नहीं गया है। और तभी उसको सब लोग मुबारक कहते हैं और तभी कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। अब रात को मुलान चुपके से नहाने जाती है क्योंकि मुलान अब तक इसलिए नहीं नहाती, और अगर उसने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो लड़का नहीं लड़की है। और तभी वहाँ पर अचानक से एक लड़का आ जाता है और वो उस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी वो वहाँ से चला जाता है। अब हम दूसरी तरफ बूरी खान को देखते हैं जो कि हर तरफ तबाही फैला रहा था। जब ये बात प्रिंस को पता चलती है तब वो जंग का ऑर्डर देता है। सभी सिपाहियों को बताया जाता है अब उनको जंग लड़ना होगा। फिर उनको कसम दिलाई जाती है कि वो हमेशा ईमानदार रहेंगे। ये सब सुनकर मुलान को लगता है कि वो सबको धोखा दे रही है और वो सबको सारी बातें बताने के लिए कमांडर के पास जाती है कि वो एक लड़का नहीं लड़की है।